In today's lecture of Power BI DAX, we are going to learn about if error, and an OR function, that is logical functioning in Power BI DAX. So let's begin with the main data. लॉजिकल फंक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा इंपोर्ट करते हैं. सो विद द लॉजिकल सैंपल, आई सिलेक्ट दिस लॉजिकल सैंपल. I select L1 and L2 as my sample files for showing. हम लोग L1 and L2 कैसे दिखाते हैं देखते हैं. So I load this. After loading the data, यहाँ पे देखो हम लोग DAX एक्सप्रेशन और या लॉजिकल फंक्शंस डालने के लिए हम लोग जाते हैं डेटा मॉडल टूल में. डेटा मॉडल्स में हम लोगों ने L1 डेटा इंपोर्ट किया और L2. L2 इज रिलेटेड मैथ्स एंड फिजिक्स एग्जामिनेशंस आंसर्स और लाइक मार्कशीट. And L1 data is related sales quantity, discount and profit. So let's begin. To start first logic डालने के लिए let's simple logic डालते हैं हम लोग. अगर profit आपका greater than 0 रहेगा, you are in profit. If it is 0 or loss, then you are in a 0 or less, then you are in a loss. So हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करते हैं. न्यू कॉलम, सो समझ लो यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस बोल के मैं सिलेक्ट करता हूँ इक्वल. सो सेम जैसे एक्सेल में ऐड करते हैं वही सेम एक्सप्रेशन है. इफ आपको दो तीन आर्ग्यूमेंट बोलेगा, लॉजिक टेस्ट, रिजल्ट इफ ट्रू, रिजल्ट इफ फॉल्स. सो लॉजिक टेस्ट डालने के लिए क्या डालेंगे, लॉजिक है हम लोग का प्रॉफिट इज. सो हम लोग का प्रॉफिट का मैंने सेल सिलेक्ट किया, इज कॉलम सिलेक्ट किया, इज ग्रेटर दैन 0. अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यू आर इन प्रॉफिट. सो हम लोग को देना है यहाँ पे पी और प्रॉफिट कॉमा. रिजल्ट इफ ट्रू, फॉल्स रहेगा तो क्या देना है, फॉल्स रहेगा तो यू आर इन लॉस, LOSS लॉस. We have to close the bracket and press enter. So that is profit and loss. So let's हम लोग अगर profit को हम लोग ascending order में लेते हैं, so it's in negative, so loss में दिखा रहा है. Then if it is in positive, profit में. Now next function है, this is simple if functions. Next function है if error. So let's assume we divide profit by the discount. For the error के लिए हम लोगों ने क्या किया, so we divide one ABC column जिसमें हम लोगों ने डिवाइड किया. समझ लो प्रॉफिट से कॉलम इज डिवाइडेड बाय द डिस्काउंट कॉलम. सो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम ऐड कर दिया. सो L1 डिस्काउंट हम लोग ऐड करते हैं एंड आई प्रेस एंटर. सो प्रॉफिट डिवाइड बाय डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉफिट इज 0. क्या आ रहा है, इन केस ऑफ या डिस्काउंट इज 0, सॉरी, क्योंकि डिस्काउंट से डिवाइड कर रहे हैं. सो हम लोग सेंड इन असेंडिंग ऑर्डर. सो डिस्काउंट 0 तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज योर एरर. सो इफ एरर, अगर एरर रहेगा तो आई वांट टू रिप्लेस विद द 0. मुझे कहना है इफ एरर रहेगा तो आई वांट टू रिप्लेस विद 0. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्चुअली, सो कॉलम न्यू कॉलम लिया, इफ एरर, इफ एरर. ओके, इफ एरर में वैल्यू यानी ABC सेल में कौन सा भी एरर रहेगा तो. सो यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ, कॉमा, देन दैट वैल्यू हैज़ टू बी रिप्लेस विद 0. सो यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट देता हूँ, एंटर. सो यहाँ पे एरर का जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू रिप्लेस विद योर 0. सो इफ एरर यानी क्या, वेर एवर देयर इज एरर, सो दैट हैज टू बी रिप्लेस विथ व्हाट टेक्स्ट या अल्फाबेट्स और व्हाट न्यूमेरिकल, सो दैट वी कैन, yeah, any kind of logics over there you want to put, you can put that logics. Now ये हो गया आपका if and if error. Now if I want to use same data functionality but multiple logics and or logics. And or logics कैसे वर्क होता है, and logics में whatever the arguments we are putting, if arguments means logics we are putting, अगर दोनों लॉजिक्स आपके सेम, दो या मोर देन टू, हम लोग कितने भी लॉजिक्स ऐड करते हैं, अगर और लॉजिक्स आर सेम देन एंड विल से इट इज ट्रू. अगर जितने भी लॉजिक्स करते हैं उसमें एक भी लॉजिक गलत है तो एंड विल शो इट इज फॉल्स. सेम थिंग बट इन ए डिफरेंट फॉर और में क्या होता है, आप जितने भी लॉजिक्स ऐड कर रहे हो उसमें से एटलीस्ट एक तो बराबर रहेगा तो और विल शो ट्रू. सब गलत रहेंगे देन ओनली और विल शो फॉल्स. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे एंड फंक्शन यूज करके दिखाते हैं हम लोग. सो यहाँ पे न्यू कॉलम यूज करता हूँ. सो एंड के लिए यहाँ पे मैं बता, सो पहला लॉजिक डालते हैं कि बोथ वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन, हम लोग का बोथ वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर दैन आपका
50 चाहिए, तो ग्रेटर देन 50 चाहिए तो क्या करेंगे, एंड में लॉजिक वन में हम लोग क्या करते हैं, सो पहला लॉजिक डालते हैं दैट इज मैथ्स, हम लोगों ने यहाँ पे मैथ्स का कॉलम लिया, दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 50, सो यहाँ पे 50 लिया, सो दैट इज लॉजिक वन हो गया। देन कॉमा डालते हैं, सेकेंड लॉजिक फिजिक्स मार्क्स आल्सो शुड बी ग्रेटर देन 50, सो हम लोग फिजिक्स का सेल से कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो फिजिक्स कॉलम का मार्क्स आल्सो ग्रेटर देन 50, सो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करते हैं हम लोग, एंटर। सो यहाँ पे देखो फॉल्स 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 ट्रू, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे 94 है लेकिन 10 है, तो एंड क्या बोल रहा है, एक गलत है तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों करेक्ट है तो बोथ आर शोइंग ट्रू, यहाँ पे दोनों करेक्ट है तो बोथ आर शोइंग। सो यहाँ पे क्या चाहिए, एंड में क्या चाहिए, एवरी लॉजिक हैज टू बी ट्रू देन ओनली इट शोज ट्रू, एक भी गलत रहेगा तो इट विल शो फॉल्स। सेम मैं न्यू कॉलम लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और, क्या सिलेक्ट करता हूँ, आई सिलेक्ट और इक्वल टू। सो यहाँ पे और फंक्शन कैसा वर्क होता है देखो, लॉजिक वन अगेन में से लॉजिक ले रहा हूँ, दैट इज मैथ्स का मार्क्स रहेगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 50, देन आई विल प्रेस कॉमा, देन फिजिक्स का जो भी लॉजिक्स रहेगा दैट फिजिक्स लॉजिक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 50, सो अगेन मैं क्लोज ब्रैकेट करता हूँ, एंटर। और क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे 94 10 है तो एंड फॉल्स दिखा रहा है बिकॉज दोनों लॉजिक में से एक गलत है एक बराबर है, सो इट मीन्स ऑल लॉजिक्स ट्रू। और क्या बता रहा है आपको, ट्रू, क्योंकि और क्या होता है, एटलीस्ट वन लॉजिक शुड बी करेक्ट, सो यहाँ पे 94 एक लॉजिक है तो करेक्ट। सो और कब फॉल्स बताएगा, व्हेन all logics are false then only or will show false. So you can use this logic in your if statement wherever you are to push the logical data, yeah, even wherever you want to put multiple logics we can use and or function. So that's it for your if error and or। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू वेरी मच।